तो दोस्तों आज का हमारे ये वीडियो है आईपीएस ऑफिसर कैसे बने 12वीं के बाद। तो नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या आप भी 12वीं के बाद आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं 12वीं के बाद आईपीएस बनने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन सी परीक्षा देनी होती है और कितनी सैलरी मिलती है? तो आज हम ये सारे पॉइंट इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे आईपीएस बनने की पूरी प्रक्रिया एकदम शुरुआत से लेकर अंतिम सफर तक। लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आप वीडियो में ग्राफिक्स, एनिमेशन ये सब देखने के लिए आए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को यहीं से रोक दीजिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए आए हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को कुछ पॉइंटों में बांटा है जिससे वीडियो को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, 12वीं के बाद क्या करें ताकि आईपीएस ऑफिसर बन सके, आईपीएस बनने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती है, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आईपीएस के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, आईपीएस ट्रेनिंग कैसे होती है, आईपीएस ऑफिसर की सैलरी और फैसिलिटी क्या क्या होती है, आईपीएस ऑफिसर बनने के फायदे और क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, और नंबर 10 तैयारी कैसे शुरू करें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों हम जो सारे पॉइंट को आगे एक एक करके जानेंगे। तो चलो सबसे पहला पॉइंट है आईपीएस ऑफिसर क्या होते हैं। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानीय सिविल सेवाओं में से एक है। आईपीएस अधिकारी देश के कानून और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग पुलिस विभाग के टॉप रैंक ऑफिसर होते हैं, जैसे कि एसपी, डीजीआई, आईजी, डीजीपी इत्यादि। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान दें, आप 12वीं के बाद सीधे आईपीएस ऑफिसर्स नहीं बन सकते, लेकिन यहीं से सही दिशा में तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट, बैचलर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल और एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलती है। तो दोस्तों ओबीसी वालों को शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी करना रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे की, 12वीं के बाद क्या करें, क्योंकि ये बात तो पक्का कंफर्म हो गई है कि 12वीं के बाद हम आईपीएस नहीं बन सकते। इसलिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना, फिर वो चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर्ट्स स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, इसमें पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है, इसमें जियोलॉजिस्ट भी पढ़ाया जाता है और इसमें इकोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, जिससे यूपीएससी के विषय में सबसे ज़्यादा इसमें सीखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे चौथे की, यानी कि आईपीएस बनने के लिए कौन कौन सी परीक्षा देनी होती है। तो आईपीएस बनने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित सिविल एग्जामिनेशन पास करनी होती है। यह परीक्षा हर साल 3 चरणों में होती है। सबसे पहले है प्रारंभिक, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट मतलब कि इंटरव्यू। ये क्लियर करने के बाद तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 5वीं यानी कि यूपीएससी और सीएसई एग्जाम पैटर्न की, मतलब पेपर किस तरह के आते हैं और कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक पेपर। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट का। यह केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं मुख्य पेपर की। इसमें 9 पेपर होते हैं।
एक ऐसे होता है, 4 जनरल स्टडी के होते हैं और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। और अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो है 275 अंक का होता है। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम वैसे तो बहुत ही कठिन मानी जाती है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत सोच समझकर करनी होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे छठे पॉइंट की, यानी कि आईपीएस के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको कुछ शारीरिक रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी, जिसमें पुरुष की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी एससी को 160 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चेस्ट, पुरुष की चेस्ट 84 सेंटीमीटर मतलब 84 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर विस्तार में होनी चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर और चेस्ट महिलाओं की 79 मतलब सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर विस्तार। अब हम बात करते हैं आँख की, यानी कि अच्छी दृष्टि 6 में से 6 या 9 में से 6 और फिटनेस जरूरी है। इन शारीरिक रिक्वायरमेंट की जांच मेडिकल टेस्ट के दौरान होती है, इसलिए आपको अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखना होता है आईपीएस की तैयारी के दौरान। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की, यानी कि आईपीएस ट्रेनिंग कैसी होती है और कहाँ होती है। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आप जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। वहाँ आपको फिजिकल ट्रेनिंग, लॉ, फील्ड ट्रेनिंग, हथियार चलाना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन इत्यादि सिखाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर की सैलरी और उनको मिलने वाली फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से। एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार होती है। बेसिकली तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपया प्रति माह होती है, लेकिन यह आगे बढ़कर डीजीपी की सैलरी तक यानी कि 2,25,000 रुपया प्रति माह तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इनको मिलने वाली फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि सरकारी बंगला, गाड़ी प्लस ड्राइवर, पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड प्लस साथ में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की, आईपीएस ऑफिसर बनने के फायदे और जिम्मेदारियों की। हम सबसे पहले जानेंगे फायदे में है कि आईपीएस ऑफिसर को सम्मान, पावर और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यह देश की सेवा का अवसर मिलता है। उच्च स्तर की जिम्मेदारियां आपको मिलती है। प्रमोशन के अच्छे अवसर इसमें होते हैं। तो ये तो हो गए फायदे। अब हम बात करेंगे जिम्मेदारियों की। तो जिम्मेदारियों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, क्राइम कंट्रोल करना रहता है, प्लस वीआईपी सुरक्षा भी प्रदान करना रहता है। साथ में दंगों और आपातकालीन जैसी स्थितियों को लीड भी करना रहता है। तो ये तो हो गई जिम्मेदारियों की बात। तो दोस्तों, अब हमारा 10वां पॉइंट है और सबसे आखिर आईपीएस की तैयारी कैसे शुरू करें, आखिर हम 12वीं के बाद क्या करें। तो दोस्तों, 12वीं के बाद आप ये कर सकते हो, जैसे कि रोज अखबार पढ़े, जैसे कि द हिंदी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार पढ़े। 6वीं से लेके 12th तक के किताबें पढ़ते रहें। साथ में सोशल साइंस भी पढ़े। ग्रेजुएशन में एक अच्छा सब्जेक्ट चुने। यूपीएससी टॉपर के इंटरव्यू और स्ट्रेटेजी भी के वीडियो भी देखते रहें। कोचिंग या ऑनलाइन गाइडेंस भी लेना जरूरी है, पर इन पर पूरी तरीके से डिपेंड ना रहें।
तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी आईपीएस बनने की शुरू से लेके आखिरी तक की तैयारी। तो दोस्तों अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो आईपीएस बनने का सपना जरूर पूरा करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं आईपीएस बनूंगा या मैं आईपीएस बनूंगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।